कहानी का शीर्षक है एकता में ताकत। यह कहानी है डुंगरीपुर नाम के एक गांव की, जहां एक मेहनती बूढ़ा किसान रहा करता था। उसके 5 बेटे थे और किसान की तरह ही उसके 5 बेटे बलवान और मेहनती थे, पर वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान यह देखकर बहुत चिंतित रहा करता था। वह चाहता था कि उसके बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें और मेल जोल से रहें। किसान ने अपने बेटों को बहुत समझाया और डांटा फटकारा भी, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। किसान को हमेशा यही चिंता सताती रहती कि वह अपने बेटों में एकता कैसे कायम करे। एक दिन उसे अपनी समस्या का एक उपाय सूझा। उसने अपने 5 बेटों को बुलाया। उन्हें लकड़ियों का एक गट्टा दिखाकर उसने पूछा, क्या तुम में से कोई इस गट्टर को खोले बिना तोड़ सकता है? किसान के 5 बेटे एक एक करके आगे आए। उन्होंने खूब ताकत लगाई, पर उनमें से कोई भी लकड़ियों का गट्टर तोड़ नहीं सका। फिर किसान ने गट्टर खोलकर लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। उसने अपने बेटों को एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी लड़कों ने बहुत आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ डाली। फिर किसान ने कहा, देखा, एक एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है। इन्हीं लकड़ियों को एक साथ गट्टर में बांध देने पर ये कितना मजबूत हो जाती है। इसी तरह तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ झगड़ कर अलग अलग हो जाओगे तो कमजोर बनोगे। फिर किसान के सभी बेटे आपस में मेल जोल से रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही बल है, फूट में ही विनाश है। कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। यह कहानी है शानपुरा नाम के एक राज्य की, जहां एक अमीर सौदागर रहता था जिसका नाम चंदू लाल था। वह बड़ा ही मतलबी और लालची था, लेकिन वहाँ के राजा न्याय पसंद राजा थे, जिनका नाम सूरसेन प्रताप था। एक दिन जब चंदूलाल बाजार खरीदारी करने जाता है, तब उसका बटुआ रास्ते में गिर जाता है। तभी एक भिखारी वहाँ से गुजरते वक्त उसे चमड़े का एक बटुआ पड़ा मिला। उसने बटुए को खोल कर देखा। बटुए में सोने की 100 अशर्फियाँ थी। तभी भिखारी ने एक सौदागर को चिल्लाते हुए सुना, मेरा चमड़े का बटुआ खो गया है। जो कोई उसे खोज कर मुझे सौंप देगा, मैं उसे इनाम दूंगा। भिखारी बहुत ईमानदार आदमी था। उसने बटुआ सौदागर को सौंप कर कहा, ये रहा आपका बटुआ, क्या आप इनाम देंगे? इनाम? सौदागर ने अपने सिक्के गिनते हुए अकड़ से कहा, इस बटुए में तो 200 अशर्फियाँ थी। तुमने आधी रकम चुरा ली और अब इनाम मांगते हो। दफा हो जाओ, वरना मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। इतनी ईमानदारी दिखाने के बाद भी व्यर्थ का आरोप भिखारी से सहन नहीं हुआ। वह बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया है। मैं दरबार जाने के लिए तैयार हूँ। दोनों दरबार पहुँचे। दरबार में राजा ने इत्मीनान से दोनों की बात सुनी और कहा, मुझे तुम दोनों पर यकीन है। मैं इंसाफ करूंगा। सौदागर, तुम कहते हो कि तुम्हारे बटुए में 200 अशर्फियाँ थी, लेकिन भिखारी को मिले बटुए में सिर्फ 100 अशर्फियाँ ही है। इसका मतलब यह है कि यह बटुआ तुम्हारा नहीं है, क्योंकि भिखारी को मिले बटुए का कोई दावेदार नहीं है।
इसलिए मैं आधी रकम शहर के खजाने में जमा करने और बाकी भिखारी को इनाम में देने का हुक्म देता हूँ। बेईमान सौदागर हाथ मलता रह गया। अब वह चाह कर भी अपने बटुए को अपना नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा करने पर उसे कड़ी सजा हो जाती। इंसाफ पसंद राजा की वजह से भिखारी को अपनी ईमानदारी का अच्छा इनाम मिल गया। इसलिए कहते हैं कि किसी के साथ भी लालच या बेईमानी नहीं करनी चाहिए, वरना उस कर्म का फल हमें ही भोगना पड़ता है। कहानी का शीर्षक है पाप की जड़। चंदनपुर नाम के एक राज्य में सूर्यभान नाम के राजा वहां राज्य किया करते थे। कभी कभी राजा अपने मंत्रियों की कुशलता परखने के लिए उन्हें सवालों के द्वारा उनकी परीक्षा लिया करते थे। एक दिन अपने मंत्री सूजन से पूछा कि पाप की जड़ क्या होती है। सूजन ने इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, तो राजा ने कहा, इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने के लिए मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। यदि दी गई अवधि में तुम सही उत्तर नहीं ढूंढ सके तो मैं तुम्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दूंगा। राजा की यह बात सुनकर सूजन परेशान हो गया। वह गांव-गांव भटकने लगा। एक दिन भटकते भटकते वह जंगल जा पहुंचा। वहां उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। उसने राजा का प्रश्न उसके सामने दोहरा दिया। साधु ने कहा, मैं डाकू हूँ जो राजा के सिपाहियों के डर से यहाँ छुपा बैठा हूँ। वैसे मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सूजन ने सोचा, काम चाहे जो भी हो, कम से कम उत्तर तो मिल जाएगा। उसने डाकू के बात के लिए हामी भर दी। इस पर डाकू ने कहा, तो ठीक है, आज रात तुम्हें नगर सेठ की हत्या करनी होगी और साथ ही उसकी सारी संपत्ति चुरा कर मेरे पास लानी होगी। यदि तुम यह काम करने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। सूजन लालच में आ गया। उसे अपना पद जो बचाना था। सूजन इसके लिए तैयार हो गया और जाने लगा। एक बार फिर सोच लो, हत्या व चोरी करना पाप है। फिर सूजन ने कहा, मैं किसी भी हाल में अपना पद बचाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई भी पाप करने के लिए तैयार हूँ। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। पाप की जड़ होती है लोभ, लालच। पद के लोभ में आकर ही तुम हत्या और चोरी जैसा पाप करने के लिए तैयार हो गए। इसी के कारण ही व्यक्ति पाप कर्म करता है। सूजन ने डाकू का धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। दूसरे दिन राज दरबार में जब उसने राजा को अपना उत्तर बताया तो राजा उसकी बात से प्रसन्न हो गया। उसने मंत्री को ढेर सारे उपहार देकर सम्मानित किया। शुक्रिया दोस्तों, अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल चांटूल्स कहानियाँ को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।